तो पिछले वीडियो में हमने शुक्र महादशा के बारे में बात की और शुक्र जब आपके पंचम भाव में हो तो आपके लिए क्या क्या रिजल्ट रहेंगे महादशा के। अब इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपके लगन कुंडली में शुक्र छठे भाव में स्थित हों और अगर आपको शुक्र की महादशा आ रही हो तो आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं शुक्र से। देखिए, छठे भाव का अगर शुक्र है तो आपको विशेष तौर पर किसी भी प्रकार के प्रलोभन से सावधान रहना है, किसी भी प्रकार की अनियंत्रित इच्छा से सावधान रहना है, किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल चुनौती आपके जीवन में आ सकती है। जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं वो धन को लेकर हो सकती हैं, रिश्तों को लेकर हो सकती हैं, वैवाहिक जीवन में हो सकती हैं, या अपने कलीग्स के साथ हो सकती हैं, या अपने बॉस के साथ भी हो सकती हैं। यहाँ शुक्र स्थित है तो वास्तव में कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से भी आप घिर जाएंगे। अब शुक्र यहाँ कितना अच्छी स्थिति में है उतना ही आपको फ़ायदा होगा। शुक्र अगर बहुत अच्छी स्थिति में है और किसी क्रूर ग्रह के साथ अगर यहाँ शुक्र बैठा है तो आपको वास्तव में चुनौतियों से निपटने में मदद अवश्य ही मिलेगी। लेकिन शुक्र के साथ अगर क्रूर ग्रह है तो ये आपके वैवाहिक जीवन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर सकता है। शुक्र की ये स्थिति दिखाती है कि वास्तव में आप अपना धन बहुत जल्दी खर्च कर देंगे। आप पार्टी वार्टी करने में या किसी भी अन्य आपकी जो इच्छा है, आपको कोई लग्जरी आइटम खरीदना है, कोई और सामान आपको खरीदना है, या अपने पसंद की आपको कोई वस्तु खरीदनी है, उनमें आप अपना पैसा लगाएंगे। इसी प्रकार से हो सकता है कि शुक्र की महादशा के दौरान आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ गलत डिसीजन ले लें, आप अपने खर्चों को रोकने में कामयाब नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से अनियंत्रित खर्चे होने की वजह से आप जो भी इनकम करेंगे उसमें बहुत बड़ा आपको नुकसान होगा। एट द एंड, मंथ के एंड में आपके पास कुछ भी बचेगा नहीं। तो ये फाइनेंशियली इशू आ सकते हैं आपकी लाइफ में शुक्र महादशा में। बट वास्तव में अगर शुक्र अच्छा हुआ, अगर किसी भी अन्य ग्रह का, शुभ ग्रह का सहयोग अगर शुक्र को मिलता हो तो कुछ हद तक आपकी समस्या, जो चुनौतियां जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में घेरे रखती हैं, उनसे आपको पार पाने में अवश्य मदद मिलेगी। अब आप ये देखें कि शुक्र आपके चार्ट में कौन कौन से भाव के स्वामी हैं, क्योंकि 2 नंबर राशि यानी वृषभ राशि और तुला राशि, ये दोनों आपके चार्ट में कौन कौन से भाव में पड़ रही हैं। ये राशियां आपके जिन भी भाव में पड़ रही हैं उन भावों से संबंधित आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपके विवाद हो सकते हैं। तो ये आपको सावधानी रखनी है। इसके साथ साथ विशेष रूप से आपका डाइजेशन सिस्टम का खराब होना, या आप कोई भी ऐसी मीठी चीज़ खा लेंगे, या कभी कभी आप अपना जो भोजन है उस पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अपनी अनियंत्रित आदतों की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब शुक्र यहाँ किस अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं ये भी आपको देखना है। जैसे अगर शुक्र राहु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं तो आपको आपके वर्क प्लेस पे स्त्रियों से विशेष रूप से सावधानी रखनी है, आपको अपने सहकर्मियों से सावधान रहना है। अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपकी कोई महिला रिश्तेदार या आपका कोई ऐसा महिला कलीग जो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है आपके कार्य क्षेत्र में, तो यहाँ पर शुक्र के दोनों ही प्रकार के प्रभाव सामने आ सकते हैं। अब शुक्र आपके चार्ट में जिन भी भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं, उन भावों से संबंधित काम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ सकती है। शुक्र की ये स्थिति दिखाती है कि वास्तव में आप अपना जब काम कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे तो आपका जो ध्यान है काफ़ी बार भटकेगा, और शुक्र भोग विलास को भी दिखाते हैं। ऐसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बार अपने वर्क प्लेस पे किसी ना किसी स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या हो सकता है अपने बॉस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऐसी कंडीशंस में आपको हमेशा खुद की इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ेगा और खुद को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। शुक्र की ये स्थिति दिखाती है कि आप कोई भी ऐसा फाइनेंशियली गलत डिसीजन ले लेंगे, आप लोन वगैरह ले लेंगे। अब पुरुषों के चार्ट में अगर ये स्थिति है तो उनको अपनी वाइफ से और उनको स्त्रियों से भी काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से पुरुषों के लाइफ में अगर ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित रूप से उनको कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास पैसा बचेगा नहीं, जो कुछ भी आप अर्न करेंगे, कमाएंगे, वो पैसा आपका खर्चे में चला जाएगा और आप थोड़ा मौज मस्ती करने के लिए ज़्यादा देखेंगे। तो जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उनको आपको थोड़ा कंट्रोल में अवश्य ही रखना पड़ेगा। अब शुक्र यहाँ स्थित है तो शुक्र यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं 12वें भाव को। 12वें भाव को जब शुक्र एस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर 12वें भाव में आपके कोई भी क्रूर ग्रह बैठा होगा, जैसे मंगल जैसा ग्रह बैठा होगा, राहु जैसा ग्रह बैठा होगा, तो ऐसा शुक्र आपको एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की तरफ भी लेकर जा सकता है। इसके साथ साथ ऐसे शुक्र की दशा के दौरान आप अपनी संतान और अपने जीवन साथी के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, और हो सकता है
इन पैसों को खर्च करने को लेकर आपका उनके साथ कोई विवाद भी हो सकता है। इसी प्रकार से आपके जीवन साथी को कुछ हेल्थ के इश्यूज आना भी संभावित है। शुक्र की दृष्टि जब 12वें भाव पे होगी, ऐसे में आपका कोई अदर रिलेशनशिप होने की वजह से आपको अपने जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा दुख झेलना पड़ सकता है, या आपका जो रिलेशनशिप है अपने जीवन साथी से वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकता है। शुक्र की यह स्थिति दिखाती है कि वास्तव में आप खर्चों पर किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं रख सकेंगे। अब आपके चार्ट में शुक्र यहाँ कौन से साइन में बैठा हो ये देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में है, राहु जैसे ग्रह के साथ, केतु जैसे ग्रह के साथ, शनि जैसे ग्रह के साथ बैठा है तो आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर मंगल जैसे ग्रह के साथ भी बैठा हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी है। इसके साथ साथ किसी भी स्त्री के साथ कोई विवाद में पड़ जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अब शुक्र के लिए एक बात और भी लागू होती है कि शुक्र यहाँ पर आपकी इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब करेगा जब भी कोई कहासुनी होगी या कोई भी विवाद होगा तो स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे आपको ये सब सावधानियाँ रखनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा आपका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होगा। आप अपने कार्यस्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कुछ हद तक यहाँ पर शुक्र आपको आपके कार्य क्षेत्र में या आपके वर्क प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा और ऐसे में आप अपनी क्रिएटिव बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे से कर सकेंगे। अब आपके चार्ट में शुक्र जिन भी भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज जरूर आ सकते हैं, ये भी आपको देखना है। अब शुक्र की महादशा आपको आती कौन से एज पीरियड में है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है शुक्र की महादशा आपको बहुत अर्ली एज में आ रही है, हो सकता है शुक्र की महादशा आपको लगभग 30 या 35 के आसपास की एज में आ रही है, या बहुत ही लेटर एज में लगभग 50 की एज के आसपास आ रही है। तो ज़्यादातर जो आपको इश्यूज़ रहेंगे अगर शुक्र की महादशा आपको 25 की एज के बाद और लगभग 40 की एज तक अगर स्टार्ट हो रही है तो आपको अपने कार्यस्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी और फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी शुक्र की महादशा बहुत अर्ली एज में आती है तो ऐसे में आपको स्वास्थ्य को लेकर खतरा ज़्यादा होने की संभावना बनेगी। इसी प्रकार से अगर शुक्र की दशा बहुत लेट एज में भी आती है तो भी आपको फाइनेंशियल लॉस होना और स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें होना ये सब संभावनाएं बनेगी। शुक्र की महादशा के दौरान आप हो सकता है बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का सेवन करने लगें या आप अपने जीभ के अनुसार चलें, यानी जो भी आपकी खाने की इच्छा होगी उसके हिसाब से आप अपना खाना तय करेंगे कि आपको क्या खाना है। बल्कि आप अपनी हेल्थ पर अगर थोड़ा सा फोकस कर सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब शुक्र का जो एस्पेक्ट आपके 12वें भाव पे है, 12वें भाव पे शुक्र का एस्पेक्ट है तो हमेशा जब भी आपकी सैलरी आए या जब भी आपको इनकम प्राप्त हो कहीं से भी तो उसको आपको बेहतर तरीके से प्लान करना पड़ेगा, वरना आपके सामने खर्चे हमेशा ही आते रहेंगे लगातार और आपके खर्चों में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी इस प्रकार की शुक्र की दशा में। इसके अलावा आपके चार्ट में शुक्र जिन भी भावों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए ज़्यादातर आपके खर्चे होंगे और आपको अपनी पर्सनल लाइफ या खुद पर भी बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं शुक्र की इस स्थिति में। तो इस प्रकार से आप शुक्र की महादशा को देख सकते हैं।